गुड इवनिंग, राम राम। एचएससी क्लर्क रिज़ल्ट में देरी क्यों हो रही है? काफ़ी सारे स्टूडेंट तो उम्मीद कर रहे थे कि 10 तारीख तक रिज़ल्ट आ जाएगा, और बहुत सारे क्लर्क साथी भी ऐसा सोच रहे थे कि 6 तारीख के बाद एक दिन का टाइम एब्सेंटी को नहीं दिया गया। उस हिसाब से तो बहुत जल्दी होनी चाहिए थी, और कई जो है 19 तारीख से पहले रिज़ल्ट अनाउंस की बात कर भी रहे हैं। कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कट ऑफ क्या रहेगी, इसको लेके अगर मैं कहूँ तो लगभग कट ऑफ पे सब चैनलों पे वीडियो अगर देखें तो आंकड़ा लगभग ये रहता है कि शायद मेरे सिवाय शायद ही किसी ने कट ऑफ के बारे में कहा हो कि वो जनरल की 69 नंबर पे रहेगी या बढ़ेगी। घटने के चांसेस बहुत कम है, ऐसा शायद ही किसी ने कहा हो। और फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन ये भी, कल तक रिज़ल्ट कब आएगा? ये कुछ क्वेश्चंस हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। जब भी लाइव होंगे आपके साथ तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लर्क रिज़ल्ट में एक्चुअल में टाइम क्यों लग रहा है? तो एक दो चीज़ें तो ये हो रही है कि स्क्रूटिनी जो है एक बार हुई है, लेकिन अब जो इंटरनली स्क्रूटिनी होनी है वो 2 से 3 बार होगी, तो उसके करके वो टाइम लग रहा है, ठीक है। और अभी इसमें और टाइम लगना है, तो 19 तारीख से पहले रिज़ल्ट आ जाए ऐसा चांसेस नहीं है। उसमें कुछ इश्यूज भी हैं, ये कि ज़्यादातर जो 19 से पहले रिज़ल्ट बता रहे हैं उनका रिज़ल्ट बताने का रीज़न कुछ और है। वो रीज़न सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन है, वो इलेक्शन को देख रहे हैं, और गुप्त सूत्र वगैरह जैसी कोई चीज़ उनके पास है भी नहीं, और ऐसी कोई चीज़ होती भी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, फैक्ट्स पे बात करेंगे हम, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि कट ऑफ क्या रहेगी। अब फाइनली कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो उस पर अगर बात करूँ तो जनरल 60 पे थी। ये आप सबको पता होगा कि जो डीवी की कट ऑफ थी वो जनरल 60 पे थी। अब कितनी बढ़ने वाली है? अब पिछली बार कितनी बढ़ी थी? 9 नंबर बढ़ी थी, और 9 बढ़ने के बाद फाइनल हुई थी 69 नंबर। तो 69 नंबर पे 1997 तक ऐसा बता रहे हैं कि 1997 तक के बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। अब उसके बाद के सिलेक्शन नहीं है। एक दो चीज़ें ये भी है कि चेयरमैन ने जैसा आंकड़ा दिया कि 358 है, उन्होंने रिज़ाइन दिया है। मान लेते हैं एक बार चेयरमैन ने सही आंकड़ा नहीं दिया, मान लेते हैं एक बार कि चेयरमैन ने गलत ही आंकड़ा दिया हो सकता है संख्या ज़्यादा हो। मैं इस संख्या को मान के चल रहा हूँ, हो सकता है संख्या 700-800 भी, मैं लेकिन मैं इसमें सिर्फ रिज़ाइन को नहीं मान रहा हूँ, इसमें मैं रिज़ाइन और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया मैं दोनों को मान रहा हूँ। खाली रिज़ाइन की संख्या मैं नहीं दे रहा हूँ, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उसकी भी अगर संख्या माने तो मैं उसको मान के चलता हूँ कि वो 700-800 होगी, जो शुरू से मैं बता रहा हूँ कि लगभग इतनी संख्या बनती है। दूसरी चीज़ ये भी है, बहुत सारे साथी जो है वो देखो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी कट ऑफ और अपने अपने आंकड़े बना रहे हैं, जिनको जहाँ सूट लग रहा है वो उस हिसाब से बोल रहे हैं। मेरे पास तो 71-72 वाले नंबर वाले भी स्टूडेंट्स फ़ोन करके पूछते हैं, जी देखियो हमारी नौकरी ना चली जाए, तो मैं उनको कहता हूँ चिंता मत करिए। मेरे पास तो 69 वाले भी पूछते हैं, 68 वाले भी पूछते हैं, मतलब अपनी अपनी कैटेगरी में जिनका 65 में या 63 में वो भी पूछते हैं कि जी हमारा कुछ हो तो बुरा तो नहीं होगा। तो पहली बात तो ये कि जिनके नंबर घटे नहीं है ना, सेम नंबर पे हैं, ठीक है, उनको कोई रोक नहीं सकता, उनका सिलेक्शन श्योर है। अगर कट ऑफ बढ़ी भी तो भी श्योर है, जो कोड है उससे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फिर दूसरी बात ये है कि उनको जो नौबत ही नहीं आ रही है, उसकी तरह की नौबत क्यों नहीं आ रही है, इसमें एक दो चीज़ें और एचएससी ने ये कर दी कि एक तो डीएनटी के नंबर जो है वो हटा दिए। अब डीएनटी का आंकड़ा भी मुझे लगता है कि वो 100 स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जिन्होंने डीएनटी के नंबर से वो लगे होंगे, क्योंकि 4800 में से ये संख्या कोई ज़्यादा संख्या नहीं है, 2% ही लेके चल रहे हैं हम तो, ठीक है। तो इतनी कोई बड़ी संख्या नहीं है। जैसे मान लो एसआई फीमेल एसआई में 65 में से 2 लड़कियां हो गई थी, तो परसेंटेज तो 3 बन गई वहाँ पर, तो मैं 2% ही मान के चल रहा हूँ, 100 बच्चे ही होंगे, या 3 ले लिए तो 150 हो जाएंगे। मैं 100 ही बच्चे मान लो कि डीएनटी के बाहर हो जाएंगे, ठीक है। 5 नंबर का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है डीएनटी का। दूसरा, सीटर भी कुछ पकड़े गए हैं, 8-10 पकड़े गए हैं, उसके कारण हो सकता है 10, 20, 30, 50, वो संख्या कितनी भी हो सकती है,
10-20 तो और भी संख्या जरूर रही होगी। हाँ, लेकिन सीधा सीधा चेयरमैन ये कह रहा कि 11,000 नहीं आए तो इसका मतलब वो सीटर ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने दिमाग के कारण नहीं आए, उनका दिमाग सही काम कर रहा था, उन्हें पता था कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना, इसलिए वो नहीं आए। इसलिए आप 11,000 को सीटर नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि अब फर्स्ट टाइम तो टीवी हो नहीं रही है कि ज़रूरी है सबका आना, वो लगभग जाते ही हैं सभी, ठीक है। ये सेकंड टाइम है तो लगभग बच्चों को पता है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो इसलिए वो नहीं गए। वो उनकी इंटेलेक्चुअल कह लो, वो डेवलप हैं इतने कि उन्हें ये समझ है कि ज़रूरी नहीं है किराया लगाना, इसलिए वो नहीं गए। ऑब्वियस सी बात है। अब इसमें कुतरक करने वाले ये भी कहेंगे जी आई है तो जाना चाहिए, कुतरक है और कुछ नहीं है, फालतू का पैसा वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करना और कुछ नहीं है। अपनी आगे की तैयारी करने पे फोकस करना चाहिए। एक चीज़ और, वीडियो थोड़ी लंबी मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं शायद लाइव होता तो शायद इतनी बातें करता ही, तो इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा लंबा कर रहा हूँ। एक दो चीज़ें मैं और फैक्ट्स बता रहा हूँ। मैंने शुरुआत में एक बार चैलेंज भी दिया था कि कट ऑफ नहीं घटेगी, कोई शर्त लगाना चाहे लगा ले, लेकिन शर्त किसी ने नहीं लगाई, वो एक अलग बात है, ठीक है। और वैसे कट ऑफ बोलना सबकी अलग अलग, किसी ने 65 बोला, किसी ने 63 बोला जनरली, किसी ने 64 भी बोला, किसी ने 60, हाँ जी। तो कुछ ने कट ऑफ अपने अपने हिसाब से, किसी ने 67 बनाई, किसी ने 65 बनाई, किसी ने कुछ बनाया, सबका अलग अलग रहा। लेकिन मैं फाइनली एक बात आपको बता देता हूँ कि कट ऑफ में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे मुझे खबर ये मिली है कि कट ऑफ कम हो रही है, ठीक है, लेकिन कम हो रही है का मतलब ये नहीं है कि वो इतनी कम हो जाएगी कि 65 या 64 चली जाएगी या 67 चली जाएगी, इतना भी नहीं है। 69 में मान लो जैसे कि 1997 तक का सिलेक्शन हुआ, तो हो सकता है इस बार 69 वाले सब का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और सबका हो जाएगा तो ये भी होंगे कुछ दूसरी कैटेगरीज वाले भी जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। कट ऑफ कम होती है उससे सारी कैटेगरी वाले और भी आएंगे। जनरल मीन्स सिर्फ अपनी कैटेगरी नहीं होता, जनरल मीन्स सभी हैं, ऑल है, जनरल में तो सब आते हैं, अनरिजर्व्ड इसीलिए बोलते हैं उसको, तो वो आ जाएंगे। तो ये कट ऑफ जो है पॉइंट्स, इसको पॉइंट्स कह लो या एज कह लो, वैसे एज का ही गैप रहता है। तो 68 नंबर अगर आती है तो 68 नंबर पे बहुत कम स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन होगा, नहीं तो लगभग ये 69 पे ही रहने वाली है। अब इसके पीछे एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पीछे अभी एक बात बोली कि मैंने एक चैलेंज किया था कि कम नहीं होगी, ठीक है, उस पर किसी ने शर्त लगाई नहीं लगाई, लेकिन आज मैं उस बात को फिर कह रहा हूँ डियर। उस दिन उस वीडियो बनाने का पर्पज कुछ और था, आज वीडियो बता रहा हूँ वो कुछ और है। ये समझेंगे तो आपको समझ आ भी जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई, 65, 64, 66, बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा 18-20 हज़ार के। तो ये उस लिए था कि भाई पढ़ लें, ठीक है, ताकि वो फालतू में इसके चक्कर में ना पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करें। तो आज मैं थोड़ा सा उसको रियलिस्टिक से चीज़ों से जोड़ते हुए, फैक्ट से जोड़ते हुए बता रहा हूँ कि कट ऑफ जो है वो बिल्कुल जो 69 है, ठीक है, या तो 68 पे होगी तो बिल्कुल एंड के, मतलब जिनकी एज बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, उनके कुछ सिलेक्शन होंगे, या फिर 69 में लगभग सबके सिलेक्शन होंगे। इतनी के गिर सकती है बस, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगी। अब उसमें क्या क्या लॉजिक्स हैं कि आप सिर्फ इतनी कट हो घटा रहे हैं, बाकी तो ज़्यादा घटा रहे हैं। तो इसमें लॉजिक्स ये हैं कि नंबर सिलेक्टेड के भी बड़े हैं, नंबर अनसेलेक्टेड के भी बड़े हैं, और 900 के करीब तो नए बच्चे भी आए हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके जनरल में 66 या 67 रहे होंगे। एक बात सिंपल सी समझ लो, अब एक नंबर पे 1-1,500 स्टूडेंट्स बैठे हैं, वेटिंग को ही देख लें आप, वेटिंग में ही 1 से 1,500 स्टूडेंट्स बैठे हैं, एक नंबर नीचे गिरते। क्या इनमें से कुछ स्टूडेंट्स के नंबर नहीं बढ़े होंगे? ज़रूर बढ़े होंगे, क्योंकि 22 इवनिंग सबसे इजी शिफ्ट थी, और 22 इवनिंग में लगभग 21 पता नहीं 22 सेट में ये प्रॉब्लम थी। 22 सेट में प्रॉब्लम मीन्स 24 टोटल हैं, तो समझ लो अब कितना रेशियो है, यानी 96%, 95%, इतने बच्चों के नंबर बढ़े होंगे, फ़र्क पड़ा ही होगा उनके ऊपर। 22 इवनिंग के लगभग 1,500-2,000 स्टूडेंट्स हैं, 2,000 के करीब। 23 मॉर्निंग सबसे टफ शिफ्ट है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। उसके बच्चे बहुत कम होंगे, मुश्किल से 100, 200, 300 होंगे बस। सबसे वास्तव में वो एक किसी टाइम पे गलत चीज़ें हुई थी 23 मॉर्निंग के साथ। आज भी मैं ये बात स्वीकार करता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन
जो है उस टाइम में 23 वालों को तो ज़रूर उसका बेनिफिट मिलना चाहिए था। शिफ्ट वाइज कर देते या कुछ भी करके चीज़ें होनी चाहिए थी। दूसरा ये भी है कि 22 इवनिंग के अलावा कुछ और सेट में 21 इवनिंग में भी 3 सेट में हैं, जैसे मेरे खुद के भी 2 मार्क्स बढ़ रहे, तो इस तरीके से बहुत सारे सेट में प्रॉब्लम है थोड़ी थोड़ी। तो और 1 या 2 की नहीं है, वो 2 या 3 की है। जब 2-2 3-3 नंबर पे इतना फ़र्क पड़ेगा, और 22 इवनिंग का इजी पेपर, सबसे ज़्यादा बच्चे उस पेपर के सेलेक्ट हुए हैं, आने वाले में भी उसमें सबसे ज़्यादा सेलेक्ट उसी के होने वाले हैं। एक चीज़ और प्लस मैं ये कहूँगा कि 22 इवनिंग में जो क्वेश्चन चेंज हुए हैं वे इजी क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन में से 2 या 1 तो लगभग सब गड़बड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक रीज़न है कि कट ज़्यादा बच्चे ऐड हो रहे हैं। आप सिर्फ 900 कुछ को देख रहे हो, मैं उनको भी देख रहा हूँ जो पिछली बार सिलेक्ट नहीं हुए, जो 68-67 पे रह गए, या BCA वाले 64 पे रह गए, और EWS वाले बेचारे 62-61 वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो आप कह रहे जी मेरा DV आ गया 5 नंबर मिलेंगे, मेरे 68 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी संख्या बहुत ज़्यादा है, इवन ज़्यादा नहीं तो 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ जिनका पहले सिलेक्शन नहीं था, ठीक है। जिनका अब है उनसे मैसेज या कॉल से बात हुई भी है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ से बता देना चाहता हूँ, HSC कलरक, ठीक है, ये ग्रुप है HSC न्यूज़ नाम से, ये टेलीग्राम पे है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जिसको भी ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी कलर की इन्फॉर्मेशन या अन्य भर्तियों की इन्फॉर्मेशन आपको सही यहाँ पे मिल जाएगी, और कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे से भी आप डिस्कस चीज़ों को कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, राम राम। फिर भी कुछ वीडियो में रह गया हो, छूट गया हो तो ज़रूर बताएं। लास्ट एक क्वेश्चन, रिजल्ट कब आएगा, ये शायद रह गया है, फाइनली बता देता हूँ। लगभग 20 तारीख, 19 तारीख का इलेक्शन है, तो 20 या 21 तारीख को रिलीव किया जाएगा जॉब से कलरक को, ठीक है। और इसके अलावा 2 या 3 दिन में रिलीव हो जाएंगे, और इसके साथ ही रिज़ल्ट रिलीव करते ही रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। और रिज़ल्ट के जस्ट बाद ही आपको देखने को मिलेगा डिपार्टमेंट अलॉट और ज्वाइनिंग, यानी कि HR संहिता ख़त्म होते ही सारी की सारी प्रोसेस इस महीने के अंदर ही पूरी कर ली जाएगी। फेसबुक पे मैं 2 पोस्ट डाल चुका हूँ कि टाइम लगेगा कल तक रिजल्ट में, 4 संहिता बाद चीज़ें हो सकती है। दूसरी पोस्ट मैंने ये डाली कि इसी महीने हो सकती है। तो कुछ बच्चों ने कहा जी ये कैसे संभव हो सकता है, तो भाई 21 तारीख के बीच में और 30 तारीख के बीच में 9 दिन है, उन 9 दिन में लगभग ये सारी प्रोसेस कर ली जाएगी, ठीक है। तो अब रिज़ल्ट कब आ रहा है ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, सब आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, जय हिंद, राम राम। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।